होदा सर की पाठशाला। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू होदा सर की पाठशाला। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं आपकी इंग्लिश बुक से एक चैप्टर मिजबिल द ऑटर। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से गेविन मैक्सवेल, जो कि इसके राइटर हैं और उन्होंने खुद की एक स्टोरी यहाँ पर बतलाई है, उसके पालतू डॉग की मौत हो जाने के बाद कैजुअली वो अपने दोस्त को बतलाता है कि अब की बार मैं कुत्ता नहीं, उसकी जगह पर एक ऑटर जो है उसे पालूंगा। ऑटर क्या होता है आप यहाँ पर पिक्चर में देख पा रहे होंगे, किनारे की तरफ लगा हुआ है। एक तरह का जानवर है जिसे अरब के लोग अक्सर पेट के तौर पर रखते हैं, पालते हैं उसे। और ये अरब के मार्शी लैंड में, यानी कि जो दलदल ज़मीन होती है, वहाँ पर पाया जाता है। कहानी गेविन मैक्सवेल यानी कि ऑथर के बसरा ट्रेवल के साथ ही शुरू होती है, जो अपने दोस्त के साथ इराक की राजधानी पहुँचे हैं। इस जर्नी के दरमियान वो एक इच्छा जाहिर करते हैं अपने दोस्त के साथ कि वो एक ऑटर जो है उसे पालतू बनाएंगे, यानी कि घर पर पालेंगे। उसके पेट डॉग की मौत हो जाने के बाद वो काफ़ी लोनली महसूस कर रहे थे। उसका दोस्त सजेस्ट करता है कि इराक के रिवर टिग्रिस की जो मार्शेस हैं, यानी दलदली ज़मीन जो है, वहाँ पर ऑटर्स बहुत ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं। और कुछ दिनों के बाद ही ऑथर जो है वो अपने फ्रेंड से एक गिफ्ट पाता है ऑटर के तौर पर। 2 अरब्स उसे एक सैक, झोला या बोरा बोलिए, उसमें ऑटर को लिए हुए कॉन्सुलेट ऑफिस की जो बिल्डिंग थी, जिस मकान पे ऑथर रह रहा था, वहाँ पहुँचते हैं वो। और वहाँ पर उस ऑटर को हैंडओवर कर दिया जाता है। ऑटर जो है पूरी तरीके से मिट्टी से ढका हुआ था और उसे आसपास के इन्वायरमेंट यानी सराउंडिंग्स में एडजस्ट होने में समय लग रहा था। शुरुआत में जिस बड़े से बेडरूम के ऊपर ऑथर जो है वो सोए हुए थे, ऑटर जिसका नाम उन्होंने मिजबिल रखा था, वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस बना करके वहाँ पर सोता है। लेकिन अगले ही दिन मैक्सवेल पाते हैं कि वह उसके नी के नज़दीक, घुटनों के नज़दीक जो है वो आकर सो गया है। इसके बाद फिर वो बहुत ही ज़्यादा एक्वेटेंट हो जाता है उस एनवायरनमेंट से, और फिर बाथ टब में वाटर जो है, पानी, उसको स्प्लैश करते हुए, यानी कि छिटकते हुए, जैसे कि हिप्पो करते हैं, वहाँ पर मज़े करता है। आपको बतलाता चलूँ कि ऑटर जो है पानी में रहने वाला एक जीव है। पानी से उसे बहुत लगाव है। लैंड पर भी वो रहता है, लेकिन पानी से उसे खास करके बहुत ज़्यादा प्यार है, पानी से खेलना। ऑटर जो है बहुत तेज़ी के साथ चीज़ों को सीखता है और वो ये भी सीख जाता है कि किस तरीके से पानी के नल जो है उसे खोली जाती है। धीरे धीरे वो उस नए घर में कंफर्टेबल महसूस करने लगता है। शुरुआत में मैक्सवेल जो है उसे एक बेल्ट बना दिए थे और उस बेल्ट के सहारे उसे टहलाते थे। बाद में फिर उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती थी, वो मैक्सवेल के पीछे पीछे घूमता था और केवल नाम पुकारने पर ही वो उनके सामने चला आता था। कुछ दिनों के बाद ऑथर को वापस लंदन आना था। ट्रांसपोर्टिंग जो है मिजबिल का प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, क्योंकि ब्रिटिश एयरलाइन अलाउ नहीं करती थी, परमिट नहीं करती थी किसी भी एनिमल को वो फ़्लाइट में ले जा सकें। उन्होंने दूसरे एयरलाइंस को लिया और उस एयरलाइंस का कंडीशन ये था कि उस जानवर को 18 इंच के बॉक्स में पैक कर दिया जाए और उसे अपने पैरों के पास ही वो ले जा सकते हैं। कंडीशन के अनुसार ऑथर जो है 18 इंच का बॉक्स बनाकर ऑटर को, यानी मिजबिल को, उसमें डालते हैं। लेकिन बहुत जल्दी ही पाते हैं कि मिजबिल जो है बाहर निकलने के चक्कर में अपने आप को इंजर्ड कर लिया। आखिरकार उसे लेकर वो प्लेन में पहुंचते हैं। वहाँ पर एयर होस्टेस को सारा चीज़ समझा देते हैं, लेकिन मिजबिल जो है वो प्लेन में उनके लिए डिफ़िकल्टी क्रिएट कर देता है। ऑटर बॉक्स से बाहर निकल गया था और एयरक्राफ्ट के चारों तरफ भागने लगा। एक लेडी चिल्लाती है उसे देख करके और
एरेट एरेट यानी कि चूहा चूहा बोल करके वो अपने सीट से जंप करने लगती है। जबकि एक पगड़ी बांधा हुआ इंसान जो कि करी खा रहा था, ऑटर जो है उसके नीचे पहुंच जाता है और उसे पकड़ने के चक्कर में ऑथर अपने मुंह में सारा करी गिरा लेते हैं। आखिरकार मिजबिल वापस से ऑथर के पास पहुंच जाता है और फिर वो लोग लंदन पहुंच जाते हैं। लंदन में ज़्यादातर समय ऑटर खिलौनों के साथ खेलता है। खिलौनों में बहुत सारी चीज़ें थी जिसमें कि पिंग पोंग बॉल्स, छोटी गुड़ियाँ और एक टर्पिन जो कि कछुआ का पीछे का हिस्सा होता है, शेल होता है, जो ऑथर ने उस मार्शी एरिया से मंगवाया था उसके लिए। ऑथर उसे कुत्ते की तरह जैसे टहलाया जाता है लेकर बाहर टहलने जाते थे और वापसी के समय जिस तरीके से बच्चे बदमाशी करते हैं उसी तरीके से ऑटर भी, ठीक है, एक पोल से दूसरी पोल में जंप करता था और भी चीज़ों में बच्चे जैसे कि खेल खेल में करते हैं कि एक बॉक्स स्क्वायर बॉक्स से दूसरे स्क्वायर बॉक्स के बीच में पैर रखना, इस तरह की चीज़ें करता था। लोग वहाँ पर अलग अलग तरीके से गेस कर रहे थे उस एनिमल के बारे में। शायद उन्हें ऑटर के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था। कोई जो है उसे बेबी सील, कोई स्क्वेरल, कोई वालरस, कोई हैप्पो, कोई ब्रेवर, कोई बियर कब, इवन कुछ लोग उसे लियोपार्ड विद स्पॉट्स बोलते थे। यानी कि बहुत कम ही वहाँ के लंदनर्स, लंदन में रहने वाले लोगों ने ऑटर को शायद देखा नहीं हो या बहुत कम जानकारी थी उन्हें। और सबसे बड़ा सरप्राइज ऑथर को उस वक्त होता है जब एक लेबर जो कि वहाँ पर स्ट्रीट में गड्ढे कर रहा था, वो दूर से ही ऑटर को देखने के बाद अपने सारे सामान को नीचे रख देता है और उसके बाद एक्सक्लेम्ड यानी कि बहुत विचलित होकर के पूछता है कि है मिस्टर, व्हाट इज दैट सपोज टू बी, ये है क्या? और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो है क्वेश्चन ऑथर को इसी के ऊपर लगता है। तो ये था मिजबिल द ऑटर की समरी। आइए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को देख लें यहाँ पर। पहला क्वेश्चन है, द नरेटर इज ए ग्रेट लवर एनिमल्स, ही डिसाइडेड टू हैव एन ऑटर, a unique animal, as a pet. Do you also have or want to keep a pet? There are many responsibilities towards the pet to keep them happy. तो हम लोग इसका आंसर बहुत ही सिंपल वे में दे सकते हैं कि फॉर सम पीपल लाइफ विदाउट पेट इज़ लोनली। बहुत लोगों को आपने देखा होगा ऐसा, जो पालतू जानवरों को बगैर नहीं रह सकते हैं। कुत्ते पालते हुए आपने देखे होंगे, बिल्लियाँ को देखा होगा, बहुत प्यार करते हैं वो उनसे। सेम चीज़ नरेटर के साथ था। उसका पेट डॉग जो है वो मर गया था वहाँ पर और वो बहुत दुखी थे। इस दुख से उभरने के लिए वो डिसाइड करते हैं कि वो एज एन ऑटर, एक ऑटर को पेट के तौर पर, पालतू के तौर पर अपने घर पर रखेंगे। और इस तरीके से ये शो करता है कि ऑथर को जानवरों से बहुत लगाव था। आप कहानी को यहाँ आगे अपने हिसाब से बना सकते हैं क्योंकि सेकंड क्वेश्चन में आपके बारे में पूछा गया है। तो आप बोल सकते हो आई हैव ऑल्सो ए पेट डॉग, कोई भी नाम दे दो, ब्रूनो। I take great care of him and am aware of my responsibility toward him. अब जानवरों को लेकर के आपकी जिम्मेदारी क्या होती है? आप जब जानवर पालते हो तो नेचुरली उसे जो है फैमिली मेम्बर आप ट्रीट करते हो। जानवरों को वैक्सीनेशन टाइम टाइम पर करवाना बहुत ज़रूरी होता है, तो आप वो सब भी करते हो। उसे खिलाना भी होता है, तो आप उसे खिलाते भी हो। प्रॉपर टॉयलेट वगैरह का केयर करना, उसे इंस्ट्रक्शंस वगैरह सिखानी, वो सारी चीज़ करना होता है। बैलेंस डाइट देना ताकि वो हेल्दी रह सके। ज़्यादातर समय में उनको बांध करके रखना ताकि वो बच्चों को या किसी और चीज़ों को नुकसान ना पहुंचाए। तो ये सारा चीज़ आप उसको मेंशन करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज करवाना, खेलना, ये सारा चीज़ आप दिखला देंगे। आप जो भी चाहो उसको लिख सकते हो। सेकंड क्वेश्चन पर आइए, व्हाट वाज द की एस्पेक्ट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बिटवीन ऑथर एंड ऑटर? ऑथर और ऑटर के बीच में कौन से मेन एस्पेक्ट्स थे जो कि दोनों के बीच में एक बॉन्ड यानी कि गहरा लगाव पैदा कर रहे थे? नेचुरली हम उसके लिए कुछ वर्ड्स जैसे कि अनकंडीशनल लव, एक्सेप्टेंस या अप्रिसिएटिंग द एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ठीक है, कोई भी जो चीज़ें थी वो सारी चीज़ों को करते हुए आप आंसर दे सकते हो। आप यहाँ लिख सकते हो कि ऑथर ने अपना ज़्यादातर समय जो है लंदन में लगभग 1 महीना जो है ऑटर के साथ गुजारा। मिज जो कि मिजबिल का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, उसको पिंग पोंग बॉल से खेलना बहुत अच्छा था। टॉयज़, रबर फ्रूट और दूसरी सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाई थी उन्होंने और घंटों उसके साथ वो खेलता रहता था। जो सूटकेस ट्रैवलिंग के वक्त ख़राब हो गया था वो उसके साथ खेलता था
और यहाँ पर राइटर जो है गेविन, वो उसे वॉक करवाने और एक्सरसाइज करवाने के लिए बाहर लेकर जाते थे। इस तरीके से उसने खास हैबिट बना ली थी अपना वॉकिंग के दरमियान, जहाँ बच्चों के साथ जैसा खेलते हैं, प्ले करते हैं, टच करते हैं लंदन के स्ट्रीट्स वगैरह की चीज़ों को, वो भी करता था यहाँ पर। और 1 महीने के बाद ऑथर जो है और ऑटर के बीच में एक बहुत ही गहरा जो है संबंध डेवलप हो गया। इसको आप इस तरीके से मेंशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। ये क्वेश्चन STP 2025 में दिया हुआ है। हाउ डज द इग्नोरेंस अबाउट मिजबिल एज ए क्रिएचर इन द अर्बन एनवायरनमेंट ऑफ लंदन रिवील इनसाइट अबाउट पीपल्स परसेप्शन एंड नॉलेज रिगार्डिंग एनिमल्स। तो हम लोगों ने देखा समरी में कि किस तरीके से लंदन के लोग, जिन्हें ऑर्डर के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, वो लोग तरह तरह की चीज़ें बोलते थे। कोई हिप्पो बोलता था, कोई लियोपार्ड बोलता था, कोई कुछ और बोल रहा हो, तो उनको जानकारी नहीं थी। यानी जो लंदन के अर्बन एनवायरनमेंट है, उनको जो है लोगों रिगार्डिंग एनिमल्स जो है, उनका परसेप्शन और नॉलेज जो है बहुत कम है। तो आप इस आंसर को इस तरीके से बना सकते हो कि ये इग्नोरेंस जो है, ये हाईलाइट करता है गैप इन नॉलेज रिगार्डिंग वाइल्ड लाइफ एंड द टेंडेंसी ऑफ अनफेमिलियर विद स्पीसीज। लोगों की जो टेंडेंसी है, जहाँ पर वो जंगली जानवरों के बारे में नहीं जानते हैं, उनके बारे में फेमिलियरिटी नहीं है उनकी, और जो हमारी टेंडेंसी है खास स्पीसीज़ को नहीं जानने की, जो खास स्पीसीज़ जंगलों में रहती हैं। जैसे घरेलू स्पीसीज़ के बारे में जानकारी होती है हमें, कुत्तों के बारे में, बिल्लियों के बारे में, गाय भैंस बकरी के बारे में हम जानते हैं, लेकिन खास करके जंगली जानवरों के बारे में हमें पढ़ना या देखना, सुनना, समझना ये उतना पसंद नहीं है। तो नॉलेज अबाउट एक्जोटिक एनिमल्स जो है, ये डिमोस्ट्रेट करता है हमारी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग को, जो अलग अलग डाइवर्स स्पीसीज़ जो हैं उसके बारे में है। ऑटर एज ए पेट, हम लोग अनफेमिलियर हैं। हम लोग का मतलब यहाँ पर है अर्बन एरिया में रहने वाले लोग। हम उनकी नेचुरल हैबिटेट और वहाँ पर से जो बाहर वो लोग रहते हैं उसके बारे में हमारी समझ जो है बहुत कम है। लोग अकस्टम्ड हो जाते हैं टू अर्बन वाइल्ड लाइफ। अर्बन वाइल्ड लाइफ का मतलब वैसे जंगली जीव जो कि अर्बन एरिया में आकर रहते हैं, जैसे कि पिजन या स्क्वायरल्स। लेकिन फिर हम लोग बहुत कम फेमिलियर होते हैं उन स्पीसीज़ को लेकर के जो नॉर्मली अर्बन एरिया में नहीं लाए जाते हैं या उनके बारे में जानकारी नहीं होती है, जैसे कि ऑटर। तो इस तरीके से ये एक मिसकंसेप्शन जो है क्रिएट करता है, जैसा कि मिजबिल के साथ हुआ। तो हम लोग जो है इन चीज़ों को सीख करके वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के बारे में, उस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, उनकी ऑनरशिप, उनका हैबिटेट के बारे में जान करके हम उनकी लाइफ को ही बेहतर बना सकते हैं और अपनी भी नॉलेज को एडवांस कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी भी है हम लोगों के लिए कि इन सब चीज़ों के ऊपर हम लोगों को नॉलेज गेन करना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज मैक्सवेल से द एयर होस्टेस वाज द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड। जब मैक्सवेल ट्रेवल कर रहे थे तो एयर होस्टेस जो है उनकी बातों को बहुत अच्छी तरीके से समझ रही थी, बहुत ज़्यादा कोऑपरेट कर रही थी। इवन उसने बतलाया कि आप इसे नी पे रख सकते हो अपना। और जब ऑटर को वो पकड़ नहीं पा रहे थे तब उन्होंने उनसे कहा मैक्सवेल से कि आप अपनी सीट पर बैठ जाओ, मैं ये काम आपके लिए करके लाती हूँ। उस वक्त मैक्सवेल ने कहा था, कोऑपरेटिव नेचर को देखते हुए, द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड। तो ऐसा उन्होंने उसकी फ्रेंडली, हेल्पफुल और अंडरस्टैंडिंग जो थी उन सब चीज़ों को समझ करके किया था। तो तीनों के बारे में आप लिख पाएंगे इस तरीके से पॉइंट्स कि एयर होस्टेस जो है बहुत फ्रेंडली थी और बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव थी। ठीक है, वो जो है परेशानी को समझ पा रही थी, ऑर्डर की भी और उसके ऑनर यानी मैक्सवेल की भी। वो हेल्पफुल थी, उन्होंने सारी तरह की चीज़ें जो ऑफ़र की थी, जैसे कि पेट को आप नी के ऊपर रख सकते हो। इवन जब वो रूल्स के खिलाफ था, जो रूल्स बताया गया था उसके खिलाफ था, लेकिन वो उसे सपोर्ट कर रही थी। और डिग्निफाइड, बहुत ही डिग्निफाइड मैनर में वो इनके साथ जो है बिहेव कर रही थी। इसलिए मैक्सवेल ने उसे द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड कहा था। तो स्टूडेंट्स, आपको अगर हमारा चैनल पसंद आ रहा हो तो आप इसे प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को देखने के लिए आप लोगों को थैंक यू वेरी मच।